उत्तराखंड के वन मंत्री हरक सिंह रावत और इसके अलावा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम के यहाँ आकर मुलाकात की, बातचीत की, अपने तमाम सारे मसलों को इनके समक्ष रखा। हमारे साथ बातचीत करके मौजूद हैं उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दोनों लोग नाराज हैं और खासतौर से उमेश शर्मा काऊ की ज़्यादा चर्चा है कि वो ज़्यादा नाराज है, पार्टी तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा पार्टी छोड़ने का कोई विषय नहीं है। ये चुनाव के दौर जब आता है, चुनाव नज़दीक आता है, जनता की मांग बढ़ती है, दबाव होता है विधायकों पर, मंत्रियों पर, और वो काम भी अच्छा ज़्यादा करना चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में जाते हैं। इस चीज़ को लेकर ये पक्की बात है कि लोगों में इच्छा की प्रवृत्ति बढ़ती है, उसको अनेकों जब पूरी नहीं होती है तो भागदौड़ करते हैं। वो विकास कार्यों को लेकर बात हुई है और विकास कार्यों में एक दो सुझाव उन्होंने दिए, वो मुख्यमंत्री तक पहुँचा दिए गए हैं। सर, कहा यह भी जा रहा है जिस तरीके से हरक सिंह रावत पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री के से नाराज बताए जा रहे थे, आपने बीच में मध्यस्थता की, तो क्या अभी भी उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई, फिर से एक बार आपके पास आए हैं? हरक सिंह रावत जी नाराज कभी नहीं होते। उनका नेचर है इस प्रकार का, बात करने का, कार्य करने का एक नेचर, स्वभाव है उनका, और स्वभाव का कभी बुरा भी नहीं मानना चाहिए। और कई बार होता है, हम भी बोलते हैं, हमारा नटखट बच्चा है वो, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं है। उनकी लड़ाई हमेशा विकास कार्य को लेकर रहती है। उमेश शर्मा काऊ को लेकर बड़ी चर्चा है कि वो लगातार पार्टी से नाराज हैं, पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। पिछले हफ्ते भी उनके कांग्रेस में जाने के कयास लग रहे थे, तो क्या इसको लेकर भी आपने उनसे कुछ बातचीत की, उनको कुछ अपनी ओर से संदेश दिया? नहीं, उमेश जी साथ थे, लेकिन उमेश जी ने कोई ऐसी बात नहीं की है जो आप कह रहे हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली बार की जो बात कर रहे हैं उसके घटनाक्रम मुझे मालूम नहीं है, उसके बाद भी मुझे मिले थे, लेकिन ऐसी संभावना नहीं बताई उनको। जो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे धोखे से लेके थे, ये क्या वो किया, लेकिन ऐसा कुछ भी रहा नहीं। चूंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उत्तराखंड को राजनीति की पाठशाला कही जाती है कि जहाँ पे कई सारे विधायक इधर आते हैं तो कई सारे उधर जाते भी हैं, तो क्या आपको यकीन है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक वो बीजेपी में ही रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो बीजेपी में ही रहेंगे। पहली बार होगा ऐसा, बीजेपी 60 के पार और अब की बार भाजपा सरकार, पक्का भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के लिए लोग चिंतित भी हैं, हमारे विधायक भी और मंत्री भी, उसके लिए सब कयास हो रहे हैं। मंत्री यशपाल आर्य गए हैं, हरीश रावत बयान दे रहे हैं कि और भी कई लोग हमारे संपर्क में हैं, लेकिन पहले वो माफ़ी मांगे तब उनको हम कांग्रेस में लेंगे। नहीं, ये तो अपने आईवाज करने वाली बात है। माफ़ी मांगे कांग्रेस में है क्या? हारने के लिए जाएगा आदमी क्या? ये हरीश रावत हैं जो पिछली बार 2 जगह से लड़े थे, हार गए थे, तो अब क्या कर लिया उन्होंने 4.5 साल पहले, जब कोरोना पीड़ा चल रही थी, कोरोना महामारी चल रही थी, पब्लिक में दिखाई भी तक भी नहीं दी है, वो जनता के बीच में वो नहीं गए। हमारे लोगों ने आहुति दी है, शहादत दी है हमारे लोगों ने। हमने जाके खाना बांटने से लेकर दवाई बांटने तक, वैक्सीनेशन तक के सारे कार्य किए हैं। जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था है और मोदी जी के प्रति विश्वास है। इस कारण से कोई भी भूल जाए कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी किसी प्रकार का कार्य कर रहेगा, उत्तराखंड विकास की ओर जा रहा है और विकास के लिए ही वोट मिलेगा। सर, एक सवाल और है। आज हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा का हुआ है, आपने बताया कि उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं रखी, आपने क्या मंत्र दिया उनको पार्टी के लिए, पार्टी की जीत के लिए, पार्टी में काम करने के लिए? देखा, पार्टी का एक ही मंत्र है। उसके अलावा सन 1951 से जब जनसंघ का निर्माण हुआ, उससे लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के रास्ते तक आने तक भी जो हम जब मांग के चले थे, आज ही वही है। हमारी राष्ट्रवाद के प्रति हमारी आस्था है, उससे हमें कोई अडिग नहीं कर सकता। इसलिए फर्स्ट राष्ट्रीय है, सेकंड पार्टी और थर्ड सेल्फ है। जो आदमी अपने आप को, व्यक्ति को प्रथम समझते, परिवार को प्रथम समझते, पार्टी में उसको स्थान भी नहीं होगा और ना ही वो हमारी विचारों के साथ चल सकते। सर, एक आखिरी सवाल है, क्या पार्टी में सब ऑल इज वेल है? और इसके अलावा जितने भी विधायक आपके पास आ रहे हैं, खासतौर से काम की शिकायत को लेकर, तो क्या मुख्यमंत्री उसका संज्ञान ले रहे हैं? काम की शिकायत नहीं है, और अच्छा काम होना चाहिए, ये इच्छा है। और इलेक्शन के दौरान जब भी आते हैं तो जनता के मन में भी इच्छाएं बढ़ती हैं और जनता को भी लगता है ये मौका है, इस समय सारे विकास कार्य करा लो। वो दबाव विधायकों पे रहता है और उसको सहन भी करना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिनका कहना है कि हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ जरूर आएँ, लेकिन उनके क्षेत्र में जिस तरीके से विकास कार्य हो रहा है उसमें और तेजी लाने के लिए इनसे बातचीत की और ये मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुँचाएंगे। कैमरा कपिल सोलंकी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।